ओम शांति। आज हमारे जीवन में बहुत सारे दुख आ रहे हैं, दुख अशांति बढ़ रही है, लेकिन हमें आज कारण पता नहीं चल रहे हैं कि हमारे जीवन में बार बार ये दुख अशांति क्यों बढ़ रही है। कई बार हम सोचते हैं कि हम इतना दान पुण्य करते हैं, इतने अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर से या हमारे जीवन से दुख अशांति मिटती नहीं है। अगर हम नज़र घुमाएं तो हमारे ही कर्मों का फल है। इस समय हमारे ही कर्मों की ये सज़ा है जो हमें दुख अशांति के रूप में मिल रही है। व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने जीवन के दुख और अशांति को ख़त्म कर दूं, लेकिन कहते भी हैं ना, भले आप कितना भी अच्छाई वाला काम कर दें, लेकिन आपने एक गलत कर्म कर दिया तो वो अच्छाई के ऊपर भारी पड़ जाता है। व्यक्ति की सोच, व्यक्ति के कर्म, व्यक्ति का व्यवहार वो डिसाइड करता है कर्मों की सज़ा। क्योंकि आज कर्मों की सज़ा से कोई नहीं बच पाया है, भले वो घर परिवार में बढ़ता दुख हो या बढ़ती अशांति हो। आज आप देख रहे होंगे घर में 5 सदस्य हैं, लेकिन पांचों की नेचर एक जैसी नहीं है, पांचों के संस्कार एक जैसे नहीं हैं, पांचों का बिहेवियर एक जैसा नहीं है। हर एक के अंदर एक बदला लेने की भावना है, मुझे कैसे भी करके बदला लेना है। हम खुद को बदलना नहीं चाहते, बस हम चाहते हैं कि हमें बदला लेना है। क्या हमें भगवान ने बदला लेने के लिए सृष्टि पर भेजा है? आज हम जिस प्रकार से अपने जीवन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि हमारी कहीं ना कहीं दुख खत्म हो जाएं, अशांति का जो वातावरण है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर भी नहीं ख़त्म हो रहा। तो वहाँ पर आपको अटेंशन देना है अपने कर्मों पर, क्योंकि जब आपके अंदर कर्मों की सही चीज़ें हम समझ जाएंगे, कर्मों की सही परख हमें आ जाएगी, तो हमें खुद ही लगेगा कि मेरे जीवन में जो दुख अशांति है वो मेरे कर्मों से है। आप सुबह उठें, उठते ही आप खुद को चेक करें। जहाँ पर हम डेली रूटीन में पब्लिक को चेक करते हैं, दुनिया को चेक करते हैं, लोगों को चेक करते हैं, लेकिन आज हमें खुद को चेक करना है कि मेरे जीवन में जो बार बार दुख आ रहे हैं उसका कारण कहीं ना कहीं मैं तो नहीं। मेरे घर परिवार में बार बार दुख अशांति आ रही है, इसका कारण मैं तो नहीं। और कहीं ना कहीं हमें लगेगा कि कारण हम ही हैं। क्यों? क्योंकि हम भी किसी के घर में दुख अशांति पहुंचा रहे हैं, हम भी किसी के घर में चोट पहुंचा रहे हैं, हम भी बार बार किसी के मन को दुखी कर रहे हैं, किसी न किसी वजह से किसी न किसी आत्मा को अशांत कर रहे हैं। तो क्या आप सोच सकते हैं कि आप किसी को दुख दें, बदले में आपको सुख मिले? आप किसी को अशांति दें तो बदले में आपको वो शांति दे? पॉसिबल नहीं है। हमें यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को चेक करना है, अपने कर्मों को चेक करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हम ये सोच रहे हैं कि हम अगर किसी को दुख दें तो बदले में भगवान हमें सुख दे। ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर किसी को हम दुख दे रहे हैं तो उसके कर्मों की सज़ा हमें भी दुख ही मिलेगा। अगर हम किसी को सुख देंगे तो हमें सुख मिलेगा, अगर हम किसी को अशांति देते हैं तो हमें अशांति मिलेगी, लेकिन अगर हम किसी को शांति देते हैं तो हमें भी शांति ही मिलेगी। क्योंकि आज बढ़ता हुआ तनाव कहीं ना कहीं हमारे कर्मों की ही सज़ा है। आज लोग इतने ज़्यादा दुखी हो चुके हैं, इतने ज़्यादा अशांत हो चुके हैं कि उन्हें यही समझ नहीं आ रहा कि हमारे मन के अंदर तनाव क्रिएट हो रहा है। हमारी जो मानसिक लेवल है वो डाउन होता जा रहा है। वो उस चीज़ को रूटीन में समझ रहे हैं कि कोई बात नहीं, टेंशन लेना तो लाजमी है। अगर हम टेंशन लेंगे नहीं तो जीवन को व्यतीत कैसे करेंगे? लेकिन याद रखें कि हमारे जीवन में बढ़ती हुई टेंशन तनाव का कारण बन सकती है, और वो तनाव ही आपके जीवन में बहुत सारे रोगों का कारण बन सकती है, और रोग कहीं ना कहीं आपकी मानसिक चीज़ों को डाउन कर देंगे। इसीलिए कहते भी हैं कि हमें जो भी कर्म करना है सोच समझ कर करें। व्यक्ति अपने जीवन को आज ओनली धन के साथ तोल रहा है कि मुझे धन के साथ खुशियाँ लेनी है, धन के साथ मैं सुख ले सकता हूँ, धन के साथ मैं शांति को क्रिएट कर सकता हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको धन के साथ साथ अपने कर्मों पर भी अटेंशन रखना पड़ेगा। धन आपकी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करेगा, लेकिन अगर आपके अच्छे कर्म होंगे तो आपके जीवन में जो चीज़ आपको चाहिए वो आपकी पूरी हो सकती है। आपकी इच्छाएं हैं बहुत सारी, लेकिन अगर वो इच्छाएं आपकी बार बार पूरी नहीं हो रही हैं, उसका कहीं ना कहीं कारण है कि आपने भी किसी की इच्छाओं को दबाया हुआ था। आपके द्वारा भी किसी न किसी आत्मा की इच्छा पूर्ण नहीं हुई है, इसीलिए वो इच्छाएं आपकी भी पूर्ण नहीं हो पाएंगी।
इसीलिए कहा भी जाता है कि आप जो देंगे लौटकर वही आपके पास आएगा। आप दूसरे को क्या दे रहे हैं? आपकी वजह से अगर अनेक आत्माओं को संकल्प चल रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कर्मों का खाता हमारे कनेक्ट में हो रहा है। हमारी वजह से किसी के भी संकल्प नहीं चलने चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि व्यक्ति को हम समझाते हैं, लेकिन फिर भी वो उस संकल्पों को नेगेटिव दिशा में ले जाए तो उसकी वो सोचने समझने की क्रिया कह सकते हैं, क्योंकि उसने कभी उस एंगल से उस चीज़ को देखा ही नहीं कि मुझे जीवन परिवर्तन करने के मौके मिल रहे हैं। जीवन को परिवर्तन करने के मौके भाग्यशाली आत्माओं को मिलते हैं। एक होता है रूटीन में आप एक जैसा ही पूरा दिन कार्य करें तो आपका जीवन कैसा बन जाएगा? नीरस। आपका जीवन ऐसा होगा कि जी तो रहे हैं, बस दिन काट रहे हैं हम। और अगर उस जीवन के बीच में हल्की फुल्की परिस्थितियां आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको आप हल कर रहे हो तो क्या होता है कि जीवन आपकी नॉर्मली चलती रहती है। जैसे बीच बीच में जब कोई बीमार हो जाता है तो डॉक्टर भी क्या कहता है कि अच्छा है, थोड़ा बीच बीच में बीमार होने से शरीर का पता चल जाता है कि शरीर के अंदर क्या क्या बीमारियां हैं। लेकिन अगर हम बीमार होते ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं मेरी ये हड्डी दर्द हो रही है, ये मेरे सिर दर्द हो रही है, ये हो रहा है, तो जब तक उसकी जड़ को हम पकड़ेंगे नहीं, उस बीमारी को हम पकड़ेंगे नहीं, वो ख़त्म कैसे होगी? तो हम यहाँ पर कोशिश क्या करें कि जहाँ पर हमारा पूरा माइंड था कि हमें किसी को दुख कैसे देना है, आज से बदल लें कि जो मैं दूंगा वही लौट कर आएगा। अगर मैं किसी को दुख दे रहा हूँ, लौट कर मेरे घर में आएगा 100%। अगर मैं किसी के घर में अशांति दे रहा हूँ तो वो भी लौट कर मेरे जीवन में 100% आएगी। तो क्यों ना मैं अपने आप को कुछ बदल लूँ। तो आज से मुझे यही करना है कि रोज़ सुबह उठकर अनेक आत्माओं को सुख शांति के वाइब्रेशन देने हैं। और जिन आत्माओं के जीवन में दुख अशांति है, भले वो आपके जीवन में भी है, तो संकल्प करें कि आज से ये दुख अशांति के जो बादल हैं वो मेरे जीवन से हट रहे हैं और मेरे जीवन में सुख शांति की किरणें अंदर आ रही हैं और मेरे जीवन को भी बिल्कुल उज्जवल बना रही हैं, जिस जीवन से अनेक आत्माएं प्रकाशित होंगी। जब आपका खुद का जीवन ही अंधेरे वाला होगा तो आप दूसरे को प्रकाशित कैसे कर पाएंगे? इसीलिए पहले स्वयं की ज़रूरत है। हमें स्वयं को प्रकाशित करना है, स्वयं को पॉजिटिव बनाना है, तब जाकर के हम उस चीज़ का वैल्यू दूसरे को समझा सकते हैं। मान लो हमें ये पता है कि पॉजिटिविटी की क्या वैल्यू है, तो आपको ऑलरेडी ये भी पता है कि नेगेटिविटी से मेरे जीवन में क्या ख़त्म हो सकता है। तो जब जीवन में दुख अशांति आती है तो आपको वहाँ पर सुख और शांति का महत्व पता चलता है कि हमारे जीवन में सुख शांति का क्या महत्व है। लेकिन अगर आपके जीवन में हमेशा सुख शांति रहे तो आपको जब दुख आता है तो आपको ये पता चलता है कि मेरे जीवन में दुख और अशांति क्यों आ रही है। तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाने से अच्छा है कि वहाँ पर निवारण सोचे कि आज से मुझे किसी भी आत्मा को दुख और अशांति नहीं देनी है, क्योंकि वो लौटकर मेरे पास ही आएगी तो मेरे जीवन को और मेरे परिवार को भी दुख अशांति का माहौल फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि मुझे अपने जीवन को भी खुशनुमा बनाना है, अनेक आत्माओं को भी खुशियाँ देनी है, अपने जीवन से दुखों के बादल को हटाना है, अशांति के बादल को हटाना है, तो ही सुख की किरणें आपके जीवन में आ सकेंगी। ओम शांति।